आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिस्टम की उस खौफनाक लापरवाही की तस्वीर जिसने पल भर में कई जिंदगियों को मलबे में दफन कर दिया। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज था। ये महज एक इमारत नहीं थी, बल्कि सैकड़ों किसानों के साल भर की मेहनत थी। दर्जनों मजदूरों की रोजी रोटी का एक जरिया था। जिसे आप सिर्फ इमारत समझते हैं, वो किसी के लिए एक मंदिर से भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, खास तौर पर जो सरकार और प्रशासन वाले लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते। अब आप सोचिए कि ये जो भयानक धमाका हुआ, ये धमाका इतना तेज था कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का दिल दहल जाता है। अमोनिया गैस का एक ऐसा जानलेवा रिसाव होता है, हवा में जहर घुल जाता है और जमीन पर सिर्फ चीख पुकार मच जाती है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहे हैं। जेसीबी मशीन से मलबा हटाने की कोशिश हो रही है। मलबे में दबे जो मजदूर हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। मलबे के नीचे जो निकल रहा है वो सिर्फ मौत और तबाही का मंजर है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या मुनाफाखोरों के लिए संस्थागत किया गया कोई कत्ल? आइए सिलसिलेवार तरीके से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं। लंच के समय था, कुछ सो रहे थे वहाँ पल्लेदार जो और बाहर थे, तो थोड़ी देर के बाद धमाका ऐसा आया गैस की नहीं जैसे बम बजे। तो जो जाग रहे थे वो निकल गए थे, जो सो रहे थे उसी में दब गए। अच्छा, तो धमाका आप कहाँ पे थे कल जब हुआ? तो हम मोबिन भाई के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराए थे। पहले सुने वहाँ कुछ लोग आए थे, गिरे तो गए, तो वहाँ तो बाद में स्फोट ऐसा हुआ जो बिल्डिंग स्फोट इतना तेज हुआ कि आपको यहाँ तक सुनाई दिया? हाँ, काफी दूर तक का सुनाई दिया। पूरा तेज एकदम बम जैसे आवाज आई, जैसे बम तक का। जब मकान बैठा बिल्डिंग जैसे बम, आप लोग एकदम डर गए होंगे पूरा एकदम लोग भागने लगे। मिर्ची ऐसे लगने लगे कि आग में जैसे गैस का मिर्ची ऐसे लगती थी। अच्छा, जब गैस लीक हो रहा था उसमें से कुछ महक को क्या रही थी आप लोग को? यहाँ तक का हम लोग मास्क बांधे थे, मास्क लगाए थे। हम मास्क यही गमछा जो थे इसी को मुंह में ठाठा बांध लिए थे। अच्छा, ये गैस कब से लीक कर रहा था? ये हम लोग जब गए तो वही लीक हो रहा था। गए तो लीक हो रहा था, यानी सुबह से ही लीक हो रहा था? सुबह से नहीं हो रहा था, लंच 1:30 के बाद हुआ। जब चूड़े एक बारगी हुआ, अचानक गैस लीक हुआ, उसके बाद से विस्फोट हो गया। हाँ, स्फोट हो गया। पहले पीछे साइड में हुआ, तब आगे साइड में हुआ। उसको बाद में कुछ लोग निकल गए थे, उसमें जो सो रहे थे काम करने वाले मजदूर, खा पी के वो सो गए। तो लंच का सुनने में यही बताने वाले यही बता रहे हैं कि लंच का समय था तो काफी लंच के समय था। खाना भी खा रहे थे, जो खाना खा के सूत गए थे वो सो गए थे, और नशा में थे कि सो गए थे, वो नहीं भाग पाए, वही दबे हैं। नहीं, अगर विस्फोट होता है तो जानते ही हैं सब कुछ पलक झपकते होता है, भागने तक का समय नहीं मिलता उस दौरान आदमी को। और एक मुंशी था उसमें लेटा था, वो भागने के रास्ते दरवाजा गिर गया तो उसका पैर टूट गया। हाँ। चंद सेकंड के इस धमाके ने सिर्फ कंक्रीट की दीवारों को नहीं गिराया, बल्कि उन किसानों की उम्मीद को भी जमींदोज कर दिया, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को कोल्ड स्टोरेज के भरोसे छोड़ दिया था। किसानों के लिए आप समझिए कि कोई भी अनाज या कोई भी चीज जो वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं वो उनके साल भर की कमाई होती है। जरा सोच कर देखिए उस किसान के बारे में जो चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करता है। जमा देने वाली बर्फ में भी वो अपने खेतों में ही डटा रहता है। जब इस धूप में लोग अपने एयर कंडीशन वाले रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, तब भी वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है, अपना फर्ज अदा कर रहा होता है, अपने फसलों को तैयार कर रहा होता है। लेकिन आप सोचिए कि सुरक्षित रखने वाले इन कोल्ड स्टोरेज में कैसे, जिसका भारी भरकम किराया लिया जाता है, उसमें किसानों की फसलों के साथ किस तरीके की लापरवाही होती है। यहाँ पर पता है बहुत सारा सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि ये जो बिल्डिंग किराए पर ली गई थी, क्या इस पर वो मानक कोल्ड स्टोरेज के होते हैं वो फॉलो किए जा रहे थे? बड़ा सवाल तो यही है कि किराए के बदले उन्हें जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, क्या उन्हें ये मिल रहा था या नहीं? आज वो किसान जो मलबे के ढेर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, अपने साल भर की कमाई को जलता भुनता देख चुके हैं, उनके लिए बहुत सारे सवाल हैं। उनकी सैकड़ों बोरी आलू जो सड़ गई, जो जल गई, जो खत्म हो गई,
बच्चों का भविष्य, उनकी पढ़ाई, बेटियों की शादी सब मलबे में दफन हो चुका है। प्रशासन मुआवजा देने की बात कर रहा है, लेकिन सोचिए कि वो जो चंद मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है, क्या उनके साल भर जो उन्होंने कमर तोड़ मेहनत की है उस कमर को सीधा भी कर पाएगा? कुछ मुट्ठी भर पैसा देकर आप किसानों की वो जो मेहनत की कमाई है जो अब मलबे में बदल गई है, जो फूट फूट कर किसान रो रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। ये जो सब कुछ गवा चुके किसान हैं, इनका दर्द सुनिए। मतलब 2-3 दिन के लिए आते जाते थे, अपनी गाड़ी जैसे लगा है इधर लगवा के इधर भराई करने के लिए, उसके बाद हम लोग छोड़ के चले जाते, इतना ध्यान भी नहीं देते थे मतलब क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन अब जी किसान लोग को बहुत खल रहा है ये, और 1 साल की मेहनत यहाँ सारा सब कुछ आपके ऊपर मतलब नाश हो गया है और कुछ नहीं कहा जा। क्या क्या सामान रखे थे, कितना था कुछ? देखो हम लोग तो 250 आलू मेरी खुद है पर्सनल यहाँ। 250 आलू? जी जी 250 बोरी 250 बैग जी 250 बोरियां आलू आपके रखे थे। कब रखा था यहाँ पे? जी आज हो गया है हमको, मतलब 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते हो गए? जी 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 1 हफ्ते में इतना ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ा है? जी जी बिल्कुल जी। तो अच्छा, कुछ आप लोग यहाँ पे स्टोर करते थे, इसका कुछ शुल्क देना पड़ता होगा? जी बिल्कुल 400 रुपए कुंटल जी वो पड़ता था, मतलब देना, फिर भाड़ा, पल्लेदारी, मतलब हर चीज जी ढेर खर्च बढ़ जाता। 5 रुपए कुंटल प्रति कुंटल 5 रुपए खर्च पड़ता था। इतना आप लोग इन्वेस्ट करके और यहाँ पे अपना सामान जो है रखवाते थे? जी ये हर साल रखवाते थे कि इसी बार? हर साल रखी जाती थी आलू यहाँ पे जी। हाँ हर बार रखवाते थे? जी जी हर बार रखाई जाती थी यहाँ आलू। तो धमाका के बारे में कब पता चला? जी हमको मतलब फेसबुक से ही देखे, तो फिर जानकारी करने लगे, फिर आए यहाँ, कल भी आए थे, आज भी आए हैं जी। तो फिर जैसे क्या लगता है, क्या कुछ लग रहा है कि हाँ जो मुआवजा है वो मिलेगा आपको? जी अब बस कुछ नहीं, सिर्फ सरकार से गुजारिश है कि हाँ कुछ मुआवजा हम लोग को मिल जाए कि जीने के लिए सहारा है। हाँ जी। किसानों की फसल जो बर्बाद हुई सो हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक है उन मजदूरों की मौत जो 2 वक्त की रोटी के लिए जान दांव पर लगा रहे थे। ये घटना उस वक्त हुई जब मजदूर अपना खाना खाकर दोपहर का लंच करके आराम कर रहे थे, खाकर बस लेटे ही थे, अपनी थकान मिटाने के लिए बस सो ही रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे आखिरी नींद साबित होगी। जर्जर इमारत, अमोनिया गैस से घुटन पैदा होना, माहौल में इतना खतरनाक गैस फैल जाता है कि मजदूरों को भागने तक का मौका नहीं मिलता है। कई मजदूरों की मौत तुरंत ही हो जाती है, कई मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं है, ये सिस्टम का गिरना है जो मजदूरों की जान की कीमत को कुछ हजार रुपए में तौल देते हैं, जिन्हें यह लगता है कि कितने भी संख्या में लोग मरेंगे मुआवजे की एक राशि दी जाएगी, कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बयान देकर कल्टी मार लेंगे। लेकिन क्या कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने सुरक्षा के मानक पूरे किए थे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई गैस लीकेज अलार्म वहां पर था? ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आइए सुनते हैं धमाके के वक्त अंदर कितने मजदूर थे और वो कितने बेबस थे। कुछ लोग निकल गए थे, उसमें जो सो रहे थे काम करने वाले मजदूर, खा पी के वो सो गए। तो लंच का सुनने में यही बताने वाले यही बता रहे हैं कि लंच का समय था तो काफी काफी लंच के समय था, खाना भी खा रहे थे। जो खाना खा के सूत गए थे वो सो गए थे, और नशा में थे कि सो गए थे, वो नहीं भाग पाए, वही दबे हैं। नहीं, अगर विस्फोट होता है तो जानते ही हैं सब कुछ पलक झपकते होता है, भागने तक का समय नहीं मिलता उस दौरान आदमी को। और एक मुंशी था उसमें लेटा था, वो भागने के रास्ते दरवाजा गिर गया तो उसका पैर टूट गया। पैर टूट गया? हाँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार घटना हो गई है जिसके बारे में सरकार ने कभी सोचा नहीं था, प्रशासन के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने इस चीज का कोई अंदेशा नहीं लगाया होगा। प्रयागराज में अमोनिया गैस से इस तरीके से जो मौत का तांडव मचा है ये इससे पहले भी मच चुका है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही बार बार हर बार उजागर होती है। हम आपको बता दें तो दिसंबर 2020 में भी प्रयागराज के इन्फो प्लांट में भी इसी तरीके से अमोनिया गैस का भीषण रिसाव हुआ था, जहां 2 बड़े अधिकारी तड़प तड़प कर मर गए थे। उसके बाद 2017 में भी इसी तरीके का एक हादसा देखने को मिला था। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का टैंक फट गया था और इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ था, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इससे क्या सीख रहा है? बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं और प्रशासन इससे कुछ भी नहीं सीखता है। अगर कुछ सीख पाता तो इस तरीके की घटना बार बार कैसे दोहराई जाती? आज भी जर्जर इमारतों में बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के ऐसे
कोल्ड स्टोरेज धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। ये हादसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और उनके मालिकों की मिली भगत का नतीजा है। ये बात साफ है, जो चंद रुपए के लिए कुछ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबके लिए किसी गरीब, किसी मजदूर की जान भेली भूजा बराबर होती है, ढेले बराबर होती है। इसीलिए इस तरीके की घटनाएं बार बार हो जाती हैं। अगर सजग हो जाते, सचेत हो जाते तो इस तरीके की घटना बार बार नहीं होती। लेकिन अफसोस कि घटना होती है, संवेदनाएं जताई जाती है, कार्रवाई की जा रही है, ये कहा जाता है, और फिर जस का तस। पे आलू सब रखे हैं किसान, और टोटल है हमारे यहाँ के आलू। कितने लोग यहाँ पे काम करते होंगे इसमें, कुछ आइडिया है आपको? कितनों 100 आदमी थे। हाँ? 100 आदमी थे और हाँ 100 आदमी काम करने वाले थे इसमें। उसमें जो मेन ऑपरेटर था उनकी वहाँ पे 2-3 आदमी वहाँ भी लगे रहते हैं। एक आदमी दिन में था, शाम के नाइट वाले में रहते थे, सुबह दिन वाले में भी रहते थे। 80 लेबर थे, वो पल्लेदार जो उसमें लगते हैं आलू। इसे हाँ 80 आदमी से कम नहीं थे पल्लेदार। ये चीज है। अभी 20 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। बचाव दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जाने जा रही हैं और जाने बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। जो लोग चले गए वो अब वापस नहीं आएंगे। जिन किसानों की फसल तबाह हो गई उन्हें 1 साल वापस जाना पड़ेगा। 1 साल की कमाई उनकी बर्बाद हो गई है। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों की घोर लापरवाही से ये नरसंहार हुआ उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फाइलें दौड़ाई जाएंगी और कुछ दिन बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। क्या कोल्ड स्टोरेज के रसूखदार मालिकों के खिलाफ कोई भयानक कृत्य के लिए कड़ी सजा उन्हें मिलेगी या नहीं? क्योंकि सेफ्टी जो भी पैरामीटर तय किए जाते हैं उन सभी पैरामीटर को ताक पर रखने वाले ये जो रसूखदार लोग होते हैं, इन पर बड़ी सजा, इन पर बड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि आगे आने वाले किसी कोल्ड स्टोरेज मालिक को पैसे की हनक उनके कपार पर चढ़कर ना नाचे। उन्हें एक बात समझ में आए कि मजदूरों की जान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी मानकों को मानना ही पड़ेगा, इस तरीके का एक मिसाल सेट हो पाए। लेकिन सवाल यही है कि ये सारी घटनाएं होती हैं, आज हो हल्ला मचता है और फिर कल फिर सन्नाटा छा जाता है। खोता तो किसी परिवार का एक सदस्य है, टूटा तो किसी बच्चे के हाथ से उसके पिता का हाथ है, और उड़ती तो किसी गरीब के घर की चादर है। तो फर्क किसको पड़ता है? फिर भी इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं। कुछ दिनों तक सुर्खियां बनती हैं, सरकारी फाइलों में इस तरीके की सुर्खियां लिखी भी जाती हैं और कुछ दिन बाद इसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन हमें जवाब चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये जो बेबस मजदूर हैं, जिनकी जानें चली गई, जो अपने घर अब कभी नहीं लौटेंगे, इन किसानों के लिए उनकी आंखों में जो आंसू बह रहे हैं उसका बोझ क्या कोई उतार पाएगा? सिस्टम को कोई जगह पाएगा? लेकिन हमें जवाब चाहिए उन बेबस मजदूरों के लिए, अब जो अपने घर कभी नहीं लौट पाएंगे, उन किसानों के लिए जिनकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ आंसू है, कर्ज का बोझ है। इनके लिए हमें जवाब चाहिए। सिस्टम को जागना ही होगा, वरना अमोनिया का ये जहर, जर्जर इमारतों का ये जो मलबा है, यूं ही बेगुनाहों को निगलता रहेगा, लोगों की जान जाती रहेगी। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इंसानियत की आवाज़ सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे, उनके कमरों में ये सवाल गूंजे और उन्हें जवाब देना पड़े।